गुलाबी बादल का जादू। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में सोना नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। सोना का सबसे बड़ा सपना था कि वह आसमान में उड़ डियच सके और बादलों के बीच खेल सके। एक दिन जब वह अपनी छत पर बैठकर आसमान को देख रही थी, उसे एक गुलाबी रंग का बादल दिखाई दिया। यह बादल बाकी सभी बादलों से अलग था, जैसे कि उसमें कोई खास बात छिपी हो। अचानक उस बादल से एक जादुई आवाज आई। सोना, क्या तुम मेरे साथ उड़ना चाहोगी? सोना ने उत्सुकता से सिर हिलाया और देखते ही देखते वह बादल के ऊपर बैठ गई। अब उसके चारों ओर बादल ही बादल थे और वो आसमान में उड़ रही थी। उड़ते उड़ते सोना ने देखा कि उस बादल पर बहुत सारे छोटे छोटे जादुई जीव थे, जो बादलों के अंदर अपना छोटा सा शहर बसाए हुए थे। बादलों के बीच सोना की मुलाकात बादलू नाम के एक छोटे बादल जीव से हुई। बादलू ने बताया, हमारे शहर का नाम है बादलगढ़ और यहाँ हर बादल एक विशेष काम करता है। कुछ बादल बारिश बनाते हैं, कुछ बिजली का काम करते हैं और कुछ इंद्रधनुष बनाने में माहिर हैं। सोना ने खुशी से पूछा, क्या मैं भी कुछ बना सकती हूँ? बादलू ने उसे एक गुलाबी जादुई छड़ी दी और कहा, इस छड़ी से तुम सपनों की बारिश कर सकती हो। जब बच्चे रात में सोते हैं तो तुम्हारे बादल से टपकते हुए सपने उनके सिरहाने उतरते हैं। सोना ने उस जादुई छड़ी को उठाया और धीरे धीरे घुमाया। देखते ही देखते छोटे छोटे रंगीन सपने की बूंदें बादलों से टपकने लगीं। उन सपनों की बूंदें नीचे गांव में सोए बच्चों के पास पहुंचने लगीं और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हर बूंद एक नई कहानी सुनाती थी। किसी में परियों का महल था तो किसी में समुद्र की गहराइयां। बादलगढ़ के सभी निवासी सोना की इस जादुई शक्ति से बहुत खुश हुए और उसे अपनी छोटी राजकुमारी घोषित कर दिया। बादलगढ़ में अब सोना का अपना गुलाबी महल था, जहां से वह हर रात सपनों की बारिश करवाती थी। अचानक बादलू ने कहा, सोना, अब तुम्हें वापस अपने घर जाना होगा, पर याद रखना, यह छड़ी तुम्हारे पास रहेगी और जब भी तुम आसमान की ओर देखोगी, हम तुम्हारे पास होंगे। सोना ने बादलू और सभी बादल जीवों को गले लगाया और गुलाबी बादल पर बैठकर धीरे धीरे अपने घर लौट आई। जब वह अपनी छत पर वापस उतरी तो उसकी मुट्ठी में वह गुलाबी छड़ी चमक रही थी। अब जब भी सोना रात में आसमान की ओर देखती, उसे बादलगढ़ के बादलों के साथ बिताए जादुई पलों की याद आती और हर रात वह अपनी छड़ी को घुमाकर सपनों की बारिश करवाती, ताकि उसके गांव के बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहें।